पूर्व सीजेआई के दामाद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये आरोप बड़ी तेजी के साथ लग रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी में केंद्र की सरकार सीजेआई या फिर सुप्रीम अदालतों को भी कंट्रोल में करती है क्या उन पर भी नकेल कसती है और क्या उन्हें भी जेल की सलाखों का डर दिखाकर अपने हिसाब से फैसले सुनवाती है और यह बात इसलिए क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये जो इस वीडियो में व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से पहचान, और इसी को लेकर सौरभ ने एक ट्वीट किया है। सौरभ लिखते हैं कि इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। वैसे तो इन्हें सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि लच्छेदार भाषा में नफरत और झूठ ही परोसते हैं, लेकिन इस 8 मिनट के वीडियो को ध्यान से सुने जिसमें ये मोदी जी की और बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और पूरे गर्व के साथ खोल रहे हैं। और फिर इसी को लेकर दयाशंकर मिश्रा भी ट्वीट करते हैं। वैसे तो हजारों ट्वीट इस वीडियो के साथ हुए हैं, लेकिन दयाशंकर मिश्रा एक बेहतरीन सवाल उठाते हैं, वाजिब सवाल उठाते हैं जो उठना चाहिए। और वो लिखते हैं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के वीडियो के दावे के अनुसार मोदी सरकार ने पूर्व सीजेआई को ब्लैकमेल किया है। अगर ये झूठ है तो कुलश्रेष्ठ पर मुकदमा किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सब सच है तो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए। अब क्या करें, अब जनता किसके भरोसे रहे, अब क्या किया जाए, ये बात बतानी चाहिए। 2018 में इस खबर को जरा पढ़िएगा, एनबीटी ने भी इसको छापा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने मीडिया से की बात, कहा शीर्ष अदालत में सब कुछ ठीक नहीं। और ये आरोप तब भी सरकार पर लगे थे कि सरकार सब कुछ मैनेज करना चाहती है और ये उसी का परिणाम है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, और तभी इसको लेकर एक बड़ा बवाल मचा था कि आजादी के बाद देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हलचल मचा दी। 4 वरिष्ठ जजों में जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया से मुखातिब होकर प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। और उसके बाद खबर आई कि नंबर 2 के जज माने जाने वाले जस्टिस चेलामेश्वर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने पहले हम 4 जजों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और मुलाकात की। हमने उनसे बताया कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। मामला एक केस के असाइनमेंट को लेकर था। उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस को अपनी बात समझाने में असफल रहे, इसीलिए हमने राष्ट्र के समक्ष पूरी बात रखने का फैसला लिया। और इसी को लेकर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी कहते हैं, सुनिए क्या कुछ कहा। मंदिर के बारे में आप सबने देखा होगा, टेलीविजनों पे एक देश के 4-5 जजेस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि उसकी सच्चाई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने क्या बताई है। और दुनिया में पहली बार देखा कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पत्रकारों से न्याय मांग रहे हैं। और इस बात को कितने गर्व के साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताते हैं, इसको भी जरा अभी और ध्यान से सुनिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई। और बात जब आई गई हो गई तो उसके बाद क्या कुछ किया वो सुनिए। जानता है कि लोग भूल चुके होंगे, तभी काम शुरू करता है वो। उसने शाम में अनाउंस किया, दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहते हैं। बात शॉकिंग थी तो शौक लगना भी जरूरी था और पूरे देश को वैसा ही लगा। आप ये तो मानेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन को वो देखने जा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन का टॉप वही घुमाएगा, कोई किलर। और एकदम से, और ये भी समझ में नहीं आया कि जब 15 साल गुजरात में था तब तो अदालतों के इतने चक्कर काटे, फिर क्या अदालत में देखना क्या चाहता है। चीफ जस्टिस का मजाक भी उड़ाते हैं, सुनिए। छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा।
पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहाँ बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। ये उसके कदम तेज तेज थे और उनको छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे। हो गए तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। अब उस पर्चे में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से चीफ जस्टिस डर जाते हैं, जैसा दावा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कर रहे हैं? सुनिए आगे। आप बाहर आए, जज साहब बोले राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यही बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। इसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये है आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं, उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। मैं ऐसे योद्धाओं को बार बार चुनूंगा, 1000 बार चुनूंगा और चुनता रहूंगा। ये जीवन है, जीवन में कभी प्याज कम होगी, सस्ती होगी, लेकिन हमारी सभ्यता जिसके नाम लेने से आपको दुनिया में यह गर्व हो कि हमसा न कोई था न हो सकता है, अगर उसकी स्थापना में अगर राजा ने कुछ ऊपर नीचे भी किया है तो भी सही है। यानी कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये कहना चाहते हैं कि अगर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं, बस सभ्यता बचानी है और ऐसे राजा को जिताते रहो। आपके घर में अगर कोई मरता है तो मरने दो, लेकिन सिर्फ सभ्यता बचनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि देश की जब ये खबरें बाहर जाएंगी तो कैसी सभ्यता आपके देश की बनेगी और कैसी संस्कृति को आप बचा रहे होंगे, ये सोच कर देखिएगा। अब आप खुद तय कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा